नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान विषय पढ़ा रही हूँ। और शरीर क्रिया विज्ञान में सिलेबस के अनुसार आपके सेकंड चैप्टर रक्त परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो मैंने कल शुरू किया था और उसमें थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट था और उसके बाद में रक्त और हृदय उसमें पढ़ना था। तो रक्त हमने शुरू किया था और रक्त के बारे में थोड़ा कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड हमने पढ़ाया था। कॉम्पोजिशन में जब हमने कल देखा कि रक्त दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक प्लाज्मा जो कि द्रव भाग है और एक रक्त कोशिकाएं ब्लड कॉर्पस्कल्स जो कि रक्त की ठोस रचनाएं हैं। तो मैंने कल द्रव पार्ट यानी प्लाज्मा के बारे में बताया था। प्लाज्मा कैसा होता है, प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। आज मैं जो ठोस रचनाएं हैं ब्लड की उसके बारे में बता रही हूँ, क्योंकि रक्त में 55% प्लाज्मा होता है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और 45% जो ठोस रचनाएं होती हैं हम उन्हें रक्त कोशिकाएं, रक्त कणिकाएं, ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पस्कल्स कुछ भी बोल सकते हैं। तो आज हम रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। रक्त कणिकाएं या ब्लड सेल्स तीन तरह की होती हैं। पहली वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC, श्वेत रक्त कण, वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं और WBC कहते हैं। और दूसरी RBC, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, लाल रक्त कणिकाएं, और तीसरी प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु। रक्त कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें आँखों से, हमारी नंगी आँखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन माइक्रोस्कोप में अगर हम देखते हैं तो फिर वो हमको दिखाई देते हैं। अब इन रक्त कणिकाओं में भी हम एक एक को डिटेल में लेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि WBC होती है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो पहले हम WBC के बारे में पढ़ेंगे। WBC जो होती हैं श्वेत रक्त कण, वो लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा इनकी संख्या बहुत कम होती हैं। जब लाल रक्त कणिकाएं पढ़ाएंगे तब हम आपको वहाँ उनकी संख्या बताएंगे, लेकिन यहाँ मैं WBC का सिर्फ एक कंपैरिजन बता रही हूँ कि WBC की संख्या RBC से बहुत ही कम होती है और अमूमन WBC की संख्या 6000 से 8000 कण प्रति मिलीमीटर होती है। 1 मिलीमीटर में अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो उसमें 6 से 8000 कण WBC के होते हैं। लेकिन चूँकि WBC जो है वो हमारे मतलब संक्रमण से हमको रक्षा देती है, इन्फेक्शन से हमको सुरक्षा प्रदान करती है। तो जैसे ही कोई इन्फेक्शन होता है तो WBC बढ़ जाती है और वो करीब 30,000 कण प्रति मिलीमीटर तक, प्रति मिलीमीटर घन मिलीमीटर, मतलब 1 क्यूबिक मिलीमीटर में 30,000 WBC के कण हो जाते हैं जब इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। तो और बाकी 6 से 8,000 प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। WBC में केंद्रक पाए जाते हैं और उसके अलावा WBC के आकार बड़े होते हैं। जब हम RBC और WBC के कंपैरिजन पढ़ेंगे तब भी हम वहाँ बताएंगे, लेकिन यहाँ भी अगर हम ऐसे बात करते हैं कि WBC के आकार बड़े हैं तो किससे बड़े हैं, तो वो RBC से बड़े हैं। तो WBC की संख्या कम होती है, आकार बड़ा होता है और WBC के अंदर केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद में श्वेत रक्त कण जो हैं WBC, उनको वापस से उनको वापस से 3 वर्गों में बांटा गया है WBC को। और WBC का एक और नाम है, कई किताबों में भी लिखा हुआ रहता है और कई बार टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें भी, तो इसका नाम ल्यूकोसाइट्स भी, मतलब WBC को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। WBC, वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कण और ल्यूकोसाइट्स भी इसका नाम है। तो ल्यूकोसाइट्स या WBC जो होती हैं वो अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, 3 वर्गों में ये वापस से बांटी जाती है। पहला वर्ग कणिका कोशिकाएं यानी ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरा लसिका कोशिकाएं
लिम्फोसाइट्स, और तीसरा एक केंद्रक कोशिका यानी मोनोसाइट्स। 3 तरह की WBC होती हैं। कणिका कोशिका जो होती है ग्रैन्युलोसाइट्स, तो ग्रैन्युलोसाइट्स का एक और नाम है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स नाम है मतलब कणिका कोशिका का। तो चूंकि ये कणमय होती है, जो इसका जीवद्रव्य होता है कोशिका के अंदर वो कणमय दिखाई देता है, हम इसलिए इसे कणिका कोशिका कहते हैं। और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स का मतलब, पॉली मतलब कई और मॉर्फ मतलब प्रकार, तो कई लोब्स जो होते हैं, कई सारे लोब हो जाते हैं, उसमें खंड बन जाते हैं, इसलिए पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कणिका कोशिका का नाम होता है। कणिका कोशिका कुल WBC का करीब 75% भाग बनाती है। 75% ये इसका भाग बनाती है। और यही मैं बता दूं कि 75% कणिका कोशिकाएं हैं, तो जो दूसरी कणिका कोशिका के अलावा जो मोनोसाइट्स जो हैं, लिम्फोसाइट्स जो हैं, वो 20% होती हैं, और जो मोनोसाइट्स हैं एक केंद्रक कोशिका वो 5% होती है। मतलब अगर हम पूरी WBC को 100% मानते हैं तो 75% 75% ग्रैन्युलोसाइट्स यानी कणिका कोशिकाएं, फिर 20% लिम्फोसाइट्स यानी लसिका कोशिकाएं, और 5% मोनोसाइट्स यानी एक केंद्रक कोशिका। लेकिन कणिका कोशिका में ही हम आगे बढ़ रहे हैं कि कणिका कोशिका कणमय नाम है इसलिए इसका नाम है, और ये 75% होता है। लेकिन ये जो 75% कणिका कोशिका है ये अगेन 3 में डिवाइड होती है, और उनका जो बेस होता है कि भाई क्यों किस तरह से इनको डिवाइड किया है, वो उनकी रंजकता के आधार पर, मतलब ये रंग सोखने की जो इनकी क्षमता होती है उसके आधार पे ग्रैन्युलोसाइट्स को 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहली है उदासीन रागी कोशिका न्यूट्रोफिल, दूसरी अम्लीय रागी कोशिका इओसिनोफिल, और तीसरी है क्षारीय रागी कोशिका बेसोफिल। 3 तरह की कणिका कोशिकाएं होती हैं। तो जो उदासीन रागी कोशिकाएं होती है न्यूट्रोफिल, वो जो अभी मैंने बताया कि कणिका कोशिका 75% होती है, तो उस 75% में से उदासीन रागी कोशिका जो होती है न्यूट्रोफिल, वो करीब 70% भाग उदासीन रागी कोशिकाओं से बनता है। और उदासीन रागी कोशिका नाम से ही लग रहा है कि ये उदासीन, यानी इसका नाम है न्यूट्रोफिल, कि न्यूट्रल होती होंगी। तो ये कोशिकाएं क्या करती हैं कि अम्लीय रंजकों को और क्षारीय रंजकों को, मतलब एसिडिक और बेसिक जितने भी रंग कण हैं, कलर्स के जो कण हैं, उनको ये खा जाती हैं। और मतलब वो एक जो क्रिया होती है भक्षण क्रिया, फैगोसाइटोसिस क्रिया, मतलब कोशिका के आसपास में कोई भी चीज़ आती है, अगर कोशिका उसको खा लेती है तो हम उसको कहते हैं भक्षण क्रिया यानी फैगोसाइटोसिस। और इसमें अगर कोई चीज़ ड्रिंकिंग मतलब पीने वाली होती है और अगर सेल पी लेती है तो उसको पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। ड्रिंकिंग बाय द सेल पिनोसाइटोसिस एंड ईटिंग बाय द सेल इज फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस से फ़ायदा भी है कि सेल के आसपास में कोई भी विजातीय पदार्थ, कोई कीटाणु जीवाणु कुछ होते हैं तो सेल उसको खा जाती है, और उससे फिर इन्फेक्शन नहीं फैलता और व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है। तो 70% उदासीन रागी कोशिका का होता है, और ये कोशिकाएं अम्लीय और क्षारीय रंजकों को खा लेती हैं और उनको निगल लेती है, अवशोषित कर लेती है, और इनका कोई कलर नहीं होता। दूसरी जो कोशिका है वो है अम्लीय रागी कोशिका यानी इओसिनोफिल। तो ये जो इओसिनोफिल है ये कणिका कोशिका अभी मैंने बताया था 75% होती है टोटल WBC की। तो उस 75 में अभी 70 बताया मैंने उदासीन रागी कोशिका होती है। तो ये जो अम्लीय रागी कोशिका है ये 4% होती है। 4% अम्लीय रागी कोशिकाएं बनाती है कणिका कोशिका का भाग, और अम्लीय रागी कोशिका को कहते हैं इओसिनोफिल। अम्लीय रागी कोशिका जो होती है वो अम्लीय रंजकों को शोषित कर लेती है और इनका कलर
रेड कलर का हो जाता है, ये लाल कलर की हो जाती हैं। और इनकी संख्या में वृद्धि तब होती है जब कोई एलर्जिक कंडीशन हो, किसी को जब एलर्जी होती है किसी चीज़ से, तो उस वक्त WBC अगर अच्छे नंबर्स की हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो एलर्जी ठीक हो जाती है। तो एलर्जिक कंडीशन में जो ये अम्लीय रागी कोशिका होती है यूसिनोफिल, ये बढ़ जाती हैं। अस्थमा होता है, कृमि संक्रमण हो जाते हैं, उसमें अम्लीय रागी कोशिका बढ़ जाती है और उस जो भी रोग हो रहा है उसको रोक देती है। फिर तीसरी प्रकार की जो कणिका कोशिका है वो है क्षारीय रागी कोशिका यानी बेसोफिल। बेसोफिल जो होती है वो जो 75% कणिका कोशिका है उसका अब 1% बचा। 70% तो उदासीन रागी कोशिका न्यूट्रोफिल ने बना लिया, 4% अम्लीय रागी कोशिका इओसिनोफिल ने बना लिया। अब 1% बचा, तो जो ये क्षारीय रागी कोशिका होती है बेसोफिल, ये 1% भाग कणिका कोशिका का बेसोफिल यानी क्षारीय रागी कोशिका बनाती है। और ये जो कोशिकाएं होती हैं ये क्षारीय रंजकों को शोषित कर लेती हैं और नीले कलर की, ब्लू कलर की हो जाती हैं। और इनके जो एग्जाम्पल हैं वो है हिपेरिन और हिस्टेमिन। तो ये जो अभी मैंने बताया वो 75% कणिका कोशिका के बारे में था। मतलब मैं WBC पढ़ा रही हूँ और WBC के 3 मैंने वर्ग बताए। पहला कणिका कोशिका, तो कणिका कोशिका में ये तीनों हो गई, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। उसके बाद में 75% कणिका कोशिका कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरा वर्ग है WBC का वो है लसिका कोशिकाएं यानी लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स जो है वो WBC की 20% पार्ट बनाता है, 20% भाग WBC का लसिका कोशिकाएं बनाती हैं। और ये जो लसिका कोशिकाएं होती है लिम्फोसाइट्स, ये हमारे यकृत में यानी लिवर में और प्लीहा यानी स्प्लीन में बनती हैं। और वहाँ भी ये लसिका ऊतकों में और लसिका पर्वों में, मतलब लिम्फ नोड और लिम्फेटिक टिश्यूज़ में इनका निर्माण होता है। मतलब लिम्फोसाइट्स जो हैं वो हमारे यकृत और प्लीहा के लसिका पर्व और लसिका ऊतकों में बनती हैं। लसिका ऊतक, लसिका पर्व, लसिका वाहिनियाँ क्या होती हैं? जैसे ब्लड जो है वो रक्त वाहिनियों में घूमता है, उसी के जैसे ही एक और भी जाल हमारे बॉडी में घूमता, मतलब बना हुआ रहता है। हम उसको लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो यकृत के जो लसिका पर्व और लसिका ऊतक हैं उनमें लसिका कोशिकाएं बनती हैं और ये WBC का 20% भाग बनाती हैं। जो लसिका कोशिकाएं होती हैं इनका संबंध हमारे शरीर में प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण से होता है। प्रतिरक्षी कोशिकाएं मतलब एंटीबॉडीज़, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। और WBC का काम भी यही होता है कि कोई भी विजातीय पदार्थ, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी संक्रमण शरीर के आसपास में आता है तो WBC उसको खा लेती है, उसको ख़त्म कर देती है। WBC अच्छी है, पूरे नंबर्स हैं, भरपूर है शरीर में, तो फिर कोई भी इन्फेक्शन शरीर में नहीं आ पाता है। तो लसिका कोशिकाओं का जो संबंध है वो मेनली एंटीबॉडीज़ के निर्माण से है, यानी हमारे शरीर की प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण से है। अगर लिम्फोसाइट्स भरपूर हैं तो शरीर में एंटीबॉडीज़ भरपूर होंगी। एंटीबॉडीज़ अगर होंगी तो कोई भी बीमारी शरीर में नहीं लग पाएगी। तीसरी तरह की जो WBC है, श्वेत रक्त कण है, वो है एक केंद्रक कोशिका यानी मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होते हैं वो WBC का करीब 5% भाग बनाते हैं। 75% तो कणिका कोशिका हो गई, 20% जो है वो लिम्फोसाइट्स हो गए। अब जो 5% बचा WBC का वो है मोनोसाइट्स यानी एक केंद्रक कोशिका से बना हुआ होता है। WBC की ये जो मोनोसाइट्स होती हैं ये सबसे बड़े आकार की WBC होती हैं और इसके अंदर जो केंद्रक होता है वो घोड़े के नाल के आकार का होता है, बहुत बड़ा केंद्रक होता है। बाकी में बहुत छोटा छोटा होता है और मोनोसाइट्स में केंद्रक बहुत बड़ा घोड़े के नाल के आकार का होता है।
तो इस तरह से आज जो मैंने कवर किया है मेरे लेक्चर में, उसको मैं वापस से ब्रीफ कर दूं। जैसे कल हमने चालू किया था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड में मैंने 2 पार्ट बताए थे, एक लिक्विड एक सॉलिड। तो लिक्विड वाला जो पार्ट है, द्रव वाला पार्ट, प्लाज्मा, वो हमने कल कंप्लीट कर दिया था। फिर दूसरा सॉलिड यानी ठोस पार्ट, वो होती हैं रक्त कणिकाएं यानी रक्त कोशिकाएं। तो रक्त कोशिकाएं या ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स वो हमने आज शुरू किया। और ब्लड कॉर्पसल्स 3 तरह के होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, श्वेत रक्तकण, लाल रक्तकण और बिंबाणु। हम आज श्वेत रक्त कण के बारे में पढ़ रहे हैं यानी WBC के बारे में। WBC का मैंने बता दिया कि 6 से 8 हज़ार कण होते हैं प्रति घन मिलीमीटर। 1 घन मिलीमीटर में अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो हम देख सकते हैं 6 से 8 हज़ार कण होते हैं। लेकिन अगर संक्रमण या इन्फेक्शन हो जाता है तो ये 30 हज़ार कणों तक पहुंच जाते हैं। और इनमें केंद्रक होता है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि RBC में केंद्रक नहीं होता है, तो इसमें केंद्रक होता है। इनके आकार बड़े होते हैं। इस तरह से ये WBC हो गया। WBC के 3 पार्ट हैं, कणिका कोशिका, लसिका कोशिका और एक केंद्रक कोशिका, ग्रैन्युलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। और ये 75% होते हैं, ये 20% होते हैं, ये 5% होते हैं। फिर जो 75% कणिका कोशिका जो है ग्रैन्युलोसाइट्स, वो अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वो रंजकता के आधार पे कि किस रंग को वो अवशोषित करके अम्लीय रंजकों को किया या क्षारीय रंजकों को, या दोनों को, और कौन से कलर में वो परिवर्तित हुए, उस अनुसार हमने उनको डिवाइड किया। और वो हुई हैं न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल मतलब उदासीन रागी कोशिका जो अम्लीय और क्षारीय रंजकों दोनों को खा लेती हैं भक्षण क्रिया के द्वारा। फिर इओसिनोफिल अम्लीय रागी कोशिका, वो अम्लीय रंजकों को खा लेती हैं और वो लाल कलर की हो जाती हैं और वो हमारे शरीर को संक्रमण से और अस्थमा और इनसे बचाती हैं। और फिर है बेसोफिल यानी क्षारीय रागी कोशिका। ये ब्लू कलर की हो जाती है क्षारीय रंजकों को अवशोषित करके। और 70% जो है वो, तो 75% पूरा कणिका कोशिका है, तो जो न्यूट्रोफिल है वो 70% है, जो इओसिनोफिल अम्लीय रागी कोशिका है वो 4% है, और जो क्षारीय रागी कोशिका यानी बेसोफिल है वो 1% है। तो वो पूरा 75% पूरा हो जाता है। और उसके अलावा जो लसिका कोशिकाएं हैं वो अलग हैं। लसिका कोशिका 20% होते हैं, वो हमारे यकृत और स्प्लीन यानी प्लीहा में, लसिका पर्वों, लसिका ऊतकों में ये उनका निर्माण होता है। और ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षी कोशिका यानी एंटीबॉडीज़ के निर्माण के लिए हमारे शरीर में होते हैं। और फिर जो 5% बचा WBC का, वो होता है मोनोसाइट्स। और मोनोसाइट सबसे बड़े आकार के WBC होते हैं और वो हमारे शरीर में केंद्रक जो है इसमें बड़े आकार के हैं और वो घोड़े की नाल के आकार के होते हैं। तो ये सारा WBC के बारे में हुआ। और नेक्स्ट टर्न पे हम WBC के कार्य और WBC की जो संख्या है वो कैसे घटती या बढ़ती है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द नंबर्स ऑफ WBC इन अवर बॉडी। थैंक यू।